नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम देवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर। हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज का हमारा प्रश्न है शारीरिक विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। शारीरिक विकास से तात्पर्य है प्राणी में गर्भाधान से लेकर परिपक्वता प्राप्त करने तक शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि से है। मेरेडिथ के अनुसार गर्भावस्था के प्रारंभ और वृद्धावस्था के अंत के बीच घटने वाली शारीरिक एवं दैहिक परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला को शारीरिक विकास कहते हैं। परंतु इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक परिवर्तन जीवन पर्यंत होता रहता है, परंतु शारीरिक विकास नहीं। शारीरिक विकास केवल परिपक्वता प्राप्त होने तक ही होता है। शारीरिक विकास में मुख्य रूप से शरीर की लंबाई, भार, मांसपेशियों, हड्डियों, स्नायुमंडल एवं आंतरिक अंगों का विकास सम्मिलित है। अब हम जानेंगे शारीरिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहला है गर्भकालीन शारीरिक विकास। तो गर्भाधान के समय प्राणी का आकार केवल पिंड के सिरे के बराबर होता है, जो 1 सप्ताह में एक अंडे के बराबर का हो जाता है। तीसरे सप्ताह में इसमें विकास की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है, जिससे इसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच तक तथा वजन 2 ग्राम का हो जाता है तथा वह मानव रूप ले लेता है। भ्रूण का निर्माण 3 परतों से होता है, जिसके बाहरी परत से त्वचा, नाखून, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का विकास होता है। दूसरे माह के अंत तक मस्तिष्क का विकास अत्यधिक हो जाता है। बीच वाली परत से त्वचा की भीतरी परत, मांसपेशियां, परिचालन अंग तथा यौन अंगों का विकास होता है। सबसे भीतरी परत से संपूर्ण पाचन संस्थान, फेफड़ा, यकृत, लार संबंधी पिंड, थायराइड एवं थाइमस ग्रंथि का विकास होता है। दूसरे माह के अंत तक संपूर्ण शरीर में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का विकास सबसे अधिक होता है। इस समय आंखें, पलकें, कान, मुंह, नाक, ललाट आदि का निर्माण होता है, परंतु इनका रूप नवजात शिशु का रूप से भिन्न होता है। तीसरे महीने में गर्भस्थ शिशु का भार एवं आकार में वृद्धि होती है। 5 महीने में इसका भार 10 औंस तथा लंबाई 10 इंच की हो जाती है। 8वें माह में शिशु का भार 5 पाउंड का हो जाता है और लंबाई 18 इंच की हो जाती है। जन्म के समय शिशु का भार 7 से 7.5 पाउंड तक और लंबाई 20 इंच तक हो जाती है। इस अवस्था में शरीर के विभिन्न अंग एक निश्चित अनुपात में आने लगते हैं। अब नंबर 2 पर है नवजात शिशु में शारीरिक विकास। नवजात शिशु की लंबाई 17 से लेकर 21 इंच तक के बीच की होती है और उसका वजन 7 से 8 पाउंड तक का होता है। बालक बालिकाओं की अपेक्षा लंबाई में कुछ बड़े होते हैं। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है। उसके सिर एवं पूरे शरीर में एक संबंधी 4 का अनुपात होता है। इसी प्रकार उसके मस्तिष्क को ढकने वाली खोपड़ी और उसके मुखमंडल में 8 संबंधी 1 का अनुपात होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति में यह अनुपात 1 संबंधी 2 का होता है। नवजात शिशु के दांत नहीं होते हैं, जिससे उसका जबड़ा पूरी तरह विकसित नहीं होता है। उसका पेट भी कुछ बेडौल तथा उभरा हुआ सा होता है। उसकी नाक चपटी होती है, कंधे पतले होते हैं तथा गर्दन सकरी होती है। सिर की अपेक्षा भुजाएं, पैर तथा धड़ आकार में छोटा होता है। नवजात शिशु के बाल भूरे तथा मुलायम होते हैं। आंखों में परिपक्वता पाई जाती है, परंतु उसकी गति अनियमित होती है। इसकी मांसपेशियां छोटी एवं कोमल होती हैं। हाथ एवं भुजाओं की मांसपेशियों की पैरों एवं गर्दनों की मांसपेशियों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं।
इनकी हड्डियां भी कोमल एवं लचीली होती हैं और नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है। अब हम जानेंगे शैशवावस्था में शिशु का विकास, मतलब शिशु का शारीरिक विकास। इसमें पहला है लंबाई में वृद्धि। तो जन्म के प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। हरलॉक के अनुसार जन्म के बाद प्रारंभिक 4 महीने में बच्चे की लंबाई 23 इंच से 24 इंच तक बढ़ती है और 8 महीने की अवस्था में वह 25 से 27 इंच तथा प्रथम वर्ष के अंत में उसकी लंबाई 27 से 29 इंच तक की होती है। दूसरे वर्ष में बच्चा 32 इंच का हो जाता है। नंबर 2 है भार में वृद्धि। जन्म के समय नवजात शिशु का भार 7 से 8 पाउंड तक का होता है। लड़कियों का भार लड़कों की तुलना में कुछ कम होता है। जन्म के बाद के प्रथम सप्ताह में शिशु का भार कुछ कम हो जाता है। 4 महीने में बच्चे का भार 14 से 15 पाउंड हो जाता है और 9 माह की आयु में उसका औसत भार 16 से 18 पाउंड के बीच हो जाता है और 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद वह लगभग 21 पाउंड का हो जाता है। द्वितीय वर्ष के अंत में बच्चे का वजन 25 पाउंड तक का हो जाता है। तीसरा है शारीरिक अनुपात। जन्म के बाद शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर के आकार में कम वृद्धि होती है। नवजात शिशु का सिर की लंबाई का 22% होता है, जबकि प्रौढ़ व्यक्ति का लगभग 10% होता है। जन्म के समय संपूर्ण शरीर की तुलना में सिर का क्षेत्रफल 21% होता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे के नाक का आकार धीरे धीरे बदलने लगता है। जन्म के समय शिशु की भुजाएं लंबी तथा पैर छोटे और मुड़े होते हैं। 2 वर्ष की अवस्थाओं तक भुजाओं और हथेलियों की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है तथा पैर की लंबाई में 40% तक की वृद्धि होती है। चौथा है हड्डियों का विकास। शरीर की हड्डियों का विकास भी तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में इसकी गति में तीव्रता पाई जाती है। 2 वर्ष की आयु में बच्चे की कलाई में केवल 2 या 3 हड्डियां ही पाई जाती हैं। पांचवा है दांतों का विकास। सामान्यतः 6वें एवं 8वें महीने में प्रथम अस्थायी दांत निकल आते हैं। 8 से 14 महीने के बीच 8 दांत निकल आते हैं तथा 2 वर्ष की अवस्था में लगभग 16 अस्थायी दांत निकल आते हैं। 6वां है स्नायु मंडल का विकास। बच्चों में स्नायु मंडल का विकास गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा जन्म के पश्चात 2 वर्षों में इसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। स्नायु मंडल का सबसे प्रमुख भाग मस्तिष्क है। इसका विकास भी इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन प्रौढ़ मस्तिष्क का 1/4 भाग होता है। 9वें महीने में 1/2 और द्वितीय वर्ष में 3/4 हो जाता है। अब 7वां है आंतरिक अंगों का विकास। बच्चों में आयु वृद्धि के साथ साथ उसके आंतरिक अंगों का भी विकास होता है। आंतरिक अंगों के विकास के कारण बच्चों के भार में वृद्धि होती है। इन आंतरिक अंगों में श्वसन प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली एवं पाचन संस्थान आदि प्रमुख हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का फेफड़ा छोटा होता है। इस कारण वक्षस्थल की परिधि सिर की परिधि से कम होती है। 2 वर्ष की अवस्था में इन दोनों अंगों की परिधि बराबर होती है। जन्म के समय शिशु के पाचन तंत्र का आकार छोटा होता है तथा उसकी पाचन क्षमता कम होती है। जन्म के समय इसकी क्षमता केवल 1 औंस होती है। दूसरे सप्ताह में इसकी क्षमता 2.5 औंस की हो जाती है और प्रथम माह में इसकी क्षमता 3 औंस की हो जाती है। इस अवस्था में अतड़ियों का आकार छोटा होता है और पाचक रसों की उत्पत्ति भी बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। तो ये अभी हमने जाना है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब हम जानेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। इसमें पहला है लंबाई। तो शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति मंद होती है। 2 वर्ष के बच्चे की लंबाई 33 से 35 इंच होती है। 3 वर्ष में उसकी लंबाई 36 से 38 इंच हो जाती है। 4 वर्ष में वह 39 से 42 इंच हो जाती है। 5वें वर्ष में 42 से 45 इंच हो जाती है और 6वें वर्ष में उसकी लंबाई बढ़कर 48 इंच हो जाती है।
7वें वर्ष में उसकी लंबाई 51 इंच हो जाती है। 8वें वर्ष में 55 इंच और 9वें वर्ष में 56 इंच हो जाती है। दूसरा है भार। इसी तरह से उसका भार 2 वर्ष की अवस्था में 32 पाउंड का होता है। तीसरे वर्ष में वह 36 पाउंड का हो जाता है। चौथे वर्ष में 44 पाउंड का, 5वें वर्ष में 48 पाउंड का तथा छठे वर्ष में 56 पाउंड का, 7वें वर्ष में 64 पाउंड का, 8वें वर्ष में 73 पाउंड का और 9वें वर्ष तक 81 पाउंड का हो जाता है। तीसरा है शारीरिक अनुपात। इस अवस्था में सिर की गति के विकास में धीमी मंदी पाई जाती है। वायर्ड के अनुसार सिर का जो समानुपात जन्म के समय रहता है वह 5वें वर्ष में 13% और 12वें वर्ष में 10% रह जाता है। नवजात शिशु की मुखाकृति एवं सिर की खोपड़ी का समानुपात 1:8 का होता है, जो 5वें वर्ष में घटकर 1:5 का हो जाता है। प्रथम वर्ष में सिर की परिधि तीसरे वर्ष की परिधि की 2/3 भाग होती है। छठवें वर्ष की अवस्था में बालकों में सिर का अनुपात बालिकाओं की तुलना में अधिक रहता है। सिर का ऊपरी भाग मुखाकृति की तुलना में बड़ा होता है। खोपड़ी की तुलना में मुखाकृति अस्थिपंजर का विकास जन्म की 7वें वर्ष के बीच अधिक हो जाता है। धीरे धीरे नाक के आकार में भी वृद्धि हो जाती है और बाल्यावस्था की समाप्ति तक नाक अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती है। शारीरिक संतुलन के लिए धड़ का समुचित विकास आवश्यक है। छठवें वर्ष में उसके धड़ की लंबाई एवं चौड़ाई जन्म के समय की लंबाई एवं चौड़ाई की दुगनी हो जाती है, परंतु छठवें वर्ष से किशोरावस्था तक केवल 50% की वृद्धि होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई में भुजाएं लंबी और पैर छोटे होते हैं। 8वें वर्ष में यह बढ़कर 2 वर्ष की तुलना में 1.5 गुना हो जाता है। 8 वर्ष के बाद इसकी गति में मंदता आ जाती है। अब चौथा है हड्डियों का विकास। शारीरिक अवस्था में वृद्धि होने पर हड्डियों के आकार, संख्या एवं उनकी संरचना में भी वृद्धि एवं परिवर्तन दिखाई देता है। 5वें एवं 6वें वर्ष में हड्डियां में वृद्धि मंद हो जाती है। जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती हैं और 14 वर्ष की अवस्था होते होते 370 हो जाती हैं। 6 वर्ष की अवस्था में बालकों की कलाई में 6 से 7 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि 12 वर्ष में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अब जानेंगे दांतों का विकास के बारे में। अस्थायी दांतों के बाद बालकों में स्थायी दांत निकलने लगते हैं। 6ठे वर्ष में बालकों में 1 से 2 दांत, 8वें वर्ष में 10 या 12, 10वें वर्ष में 14 या 16 तथा 12वें वर्ष में 24 या 26 अस्थायी दांत निकल आते हैं। छठा है स्नायुमंडल का विकास। मस्तिष्क का विकास लगभग 4 वर्षों तक तीव्र गति से होता है। उसके बाद इसकी गति में मंदता आ जाती है। मस्तिष्क का वजन चौथे वर्ष में प्रौढ़ावस्था के वजन का 4/5 भाग और 6वें वर्ष में लगभग 90% के बराबर होता है। 7वां है आंतरिक अंगों का विकास। जन्म के समय फेफड़ा छोटा होता है, परंतु वक्षस्थल का अंतिम रूप 12 से 13 वर्ष में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। रक्त संचार में हृदय एवं धमनियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय का भार जन्म की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक हो जाता है तथा 12 वर्ष की अवस्था में 7 गुना अधिक बढ़ जाता है। आयु में वृद्धि के साथ साथ पाचन क्रिया से संबंधित अंगों का विकास होता है। जीवन के प्रारंभ में 3 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की पेट की क्षमता का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इसके बाद वह संधि की अवस्था तक, मतलब कि बुढ़ापा की अवस्था तक, इसका विकास मंद गति से होता है। अब 5वां नंबर है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। पहला है ऊंचाई। किशोरावस्था में ऊंचाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 12 वर्ष की बालिका अपने ही आयु के बालक के तुलना में कुछ अधिक लंबी हो जाती है, किंतु किशोरावस्था समाप्त होते होते बालक अपनी आयु की तुलना में बालिकाओं की अपेक्षा बढ़ने लगते हैं। बालिकाओं में 13 और 14 वर्ष की अवस्था में ऊंचाई में तीव्र गति
से वृद्धि होती है। लड़कियों में ऊंचाई परिपक्वता 17 से 18 वर्ष तक प्राप्त हो जाती है, जबकि लड़कों में इसके 2 वर्ष के बाद परिपक्वता प्राप्त होती है। बालकों के ऊंचाई पर पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव का प्रभाव भी पड़ता है। इसके स्राव की कमी होने पर लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और इसके स्राव की अधिकता होने पर लंबाई बहुत अधिक हो जाती है। दूसरा है भार। किशोरावस्था में शारीरिक भार में वृद्धि होती है। प्रायः 10 से 15 वर्ष की अवस्था में लड़कियां अधिक भारी होती हैं, परंतु 15 वर्ष की अवस्था के बाद लड़कों का भार अधिक हो जाता है। तीसरा है यौन संबंधी मुख्य परिवर्तन। किशोरावस्था के प्रारंभ में ही बालक एवं बालिकाओं के जननेंद्रियों में परिपक्वता आ जाती है और उनके आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। लड़कों के अंडकोश में वीर्यकण और लड़कियों के डिंबकोश में रजकोण बनकर तैयार होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता विकसित हो जाती है। बालकों के भीतर वीर्य पतन तथा बालिकाओं में रजस्वला की घटनाएं किशोरावस्था में घटित होने लगती हैं। चौथा है यौन संबंधी गौण परिवर्तन। किशोरावस्था में होने वाले यौन संबंधी गौण परिवर्तनों में दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, हाथ पैर, बगल तथा शरीर के गुप्तांगों में बाल का उगना, कंधों का चौड़ा होना, वाणी परिवर्तन तथा मुखमंडलीय परिवर्तन प्रमुख है। लड़कियों में होने वाले गौण परिवर्तनों में शरीर का चौड़ा एवं गोल होना, वक्षस्थल का विकास, बगल एवं गुप्तांगों में बाल का उगना, वाणी परिवर्तन एवं मुखमंडलीय परिवर्तन आदि आ जाते हैं। पांचवा है शारीरिक अंगों का अनुपात। किशोरावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों में सिर, मुख मंडल, धड़, पैर तथा भुजा आदि अपना उचित अनुपात ग्रहण कर लेते हैं। सामान्य रूप से इस अवस्था में प्रारंभ में पैरों की अपेक्षा धड़ का विकास कम होता है। किशोरावस्था के मध्य में धड़ एवं पैरों का विकास समान होता है तथा किशोरावस्था के अंत में पैरों की अपेक्षा धड़ का विकास अधिक होता है। नाक, कान एवं माथा भी अपना अंतिम रूप एवं आकार प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइस, ये तो था शारीरिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन। अब हमारे इसके दूसरे प्रश्न, स्नायु संस्थान का विकास किस प्रकार होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। शारीरिक विकास यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।